गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली दो वर्ड है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन या चार्ज कह सकते हैं। स्टैटिक्स मतलब हो गया रेस्ट। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहेंगे? तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। कैसा चार्ज के बारे में पढ़ते हैं? जो रेस्ट में हो। कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with electric charge at rest. At rest is called electrostatics. Electrostatics. It is also known as static electricity, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज है क्या? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है, कह सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है, एसआई में होता है कूलम, और सीजीएस में होता है, इसको कहते हैं स्टेट कूलम, या इसी को कहते हैं ईएसयू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो ये दोनों में रिलेशन होता है, एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम कह सकते हैं या ईएसयू कह सकते हैं। एक और यूनिट है चार्ज का जो कभी कभी यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक और यूनिट कह सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और इसका वैल्यू होता है 1 EMU इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 ESU, या इसको कह सकते हैं EMU। अभी हम यहाँ बताएं 1 कूलम इक्वल टू 10⁹ स्टेट कूलम, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 EMU इक्वल टू हो गया, इसके हिसाब से हो गया 10 कूलम हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब एक चीज जानना चाहिए कि ये चार्ज होता क्या है भाई। ये होता क्या है, चार्ज है क्या। एक्चुअली चार्ज है, जिस तरह आप 11 में मास का नाम सुने होंगे। मास क्या है, तो कहते हैं कोई बॉडी का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल पोजीशन है। उसी तरह चार्ज भी किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल पोजीशन है। ऐसे आप फिजिक्स में मेन फोर्स होता है, फोर्स नाम सुने होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि यदि कोई दो बॉडी है, यूनिवर्स का कोई दो बॉडी है, तो ये दोनों बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये दो बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो बॉडी के जिस फंडामेंटल पोजीशन के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कौन फंडामेंटल पोजीशन है भाई, इसको हम लोग कहते हैं मास कहते हैं। मतलब बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ड्यू टू उसके मास के कारण। कहता है कि जिस तरह मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरह एक और फोर्स होता है, एक और फोर्स होता है। लेकिन ये थोड़ा सा अंतर ये है इसमें कि ये दोनों बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इसका नेचर होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। ये फोर्स को हम लोग कहते हैं, इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। यह फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर, दोनों तरह का होता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। तो जिस तरह कह सकते हैं कि मास के कारण किसी बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरह
किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह किसके कारण होता है? ये बॉडी के चार्ज के कारण होता है। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। तो कह सकते हैं चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कह सकते हैं चार्ज इज डिफाइन एज फंडामेंटल पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन। पोजीशन का मतलब कह सकते हैं एक तरह का अधिकार कह सकते हैं या कब्जा कह सकते हैं। अधिकार या कब्जा। चार्ज इज डिफाइन एज फंडामेंटल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। चार्ज क्या है? किसी बॉडी का एक फंडामेंटल पोजीशन है by virtue of which applies electrostatic force of attraction or repulsion on another body kept beside it। क्या है चार्ज? क्या है? तो चार्ज है किसी भी बॉडी का फंडामेंटल पोजीशन है जिसके कारण कोई बॉडी के बगल में यदि कोई दूसरा बॉडी रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसका नेचर अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। ठीक है, अब देखेंगे। अब चार्ज के बारे में तो कुछ जान गए कि हाँ भाई चार्ज होता क्या है। अब ये जानिए कि चार्ज कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको यदि आप लोग फोटो पॉज करना चाहें तो इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहां आ जाए। टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि यदि कोई एटम है तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है या जो सेंटर होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है।
और इस प्रोटॉन पर ही जो चार्ज होता है उस चार्ज को कहा गया है पॉजिटिव चार्ज। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इस पर जो चार्ज है उसको हम लोग मान लिया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये दो तरह का हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि तीन तरह का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। पढ़े होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन हो गया, और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है एटम का, इसका नेचर क्या होता है? नेचर तो कहा जाता है यही इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है? ये नेगेटिव नेचर होता है। ये प्रोटॉन का जो नेचर होता है ये पॉजिटिव नेचर होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसा नेचर होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग -e से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को +e से भी डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन, इस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। ये चार्ज होता कितना है? अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज होता कितना है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यूनिट अभी हम बताए थे कूलम, इसको C से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इसका वैल्यू होता है +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और जैसा कि आपको हम बताए कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये तो हो गया चार्ज का वैल्यू। साथ साथ ये भी जानिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले कि कोई बॉडी होता है, तो बॉडी में तो पहले 11 में पढ़े थे कि मास होता है। अब पढ़ रहे हैं कि नहीं, बॉडी में चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज हो सकता है, चार्ज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण चार्ज होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास होता है कि नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास भी होता है। तो मास कितना होता है? तो इसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.7675 10⁻⁻27 kg। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन,
इस पर चार्ज भी होता है, मास भी होता है। प्रोटॉन पर चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर इसका मास भी होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है लेकिन इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज, जैसा कि आपको हम बताएं कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन मास कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब जान गए, ये चार्ज के बारे में जान गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान गए। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चार्ज पैदा कैसे होता है। चार्ज पैदा कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। कैसे चार्ज भाई, कैसे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? तो चार्ज प्रोड्यूस करने का बहुत तरीका है। इसी में एक पहला तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? बचपन में आप कभी देखे होंगे कि कोई बॉडी है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं। देखते हैं हम लोग क्या बचपन में क्या करते थे कि जिस तरह ये मान ली कि पेन है, पेन को रगड़ते थे, रगड़ कर करके किसी पेपर बीट्स छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाते थे, वो क्या होता था, अट्रैक्शन हो जाता। देखिए, यदि ध्यान से आप देखिएगा तो इसको आप देखिएगा, इसको हम रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, इसके पास ले गए, देखिए अट्रैक्शन हो जाता है। इसमें बहुत स्लाइडली कम चार्ज है इसलिए इसका थोड़ा सा चार्ज हो रहा है। तो होता क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि दो बॉडी है, ए और बी, दो बॉडी है, दोनों बॉडी को हम लोग रब करते हैं। क्या करेंगे? रबिंग करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, रबिंग करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले बताया कि हर एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में हर एक बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है कि कोई बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का संख्या बराबर है, मतलब चार्ज का अमाउंट भी बराबर है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों मिला करके हो जाता है न्यूट्रल। ए बॉडी है, इस ए भी न्यूट्रल है और बी बॉडी है, ए भी न्यूट्रल है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें प्रोटॉन नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में प्रोटॉन है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इस बॉडी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों में है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में बराबर है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला करके न्यूट्रल हो गया। उसी तरह बी बॉडी, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ और है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब होता क्या है कि दोनों को रब किए, तो रब करने से होता क्या है कि ए के
एटम का जो न्यूक्लियस पर तो प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस पर, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे कोई बॉडी हो, उसके एटम के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन को रब करने से, फ्रिक्शन करने से प्रोटॉन को बाहर निकलना संभव नहीं है। लेकिन अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है तो इसको रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो रबिंग करने से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन या तो ए से बी में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे बी से ए में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लिया कि ए और बी है, कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी में मान लेते हैं ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गया। अब ए से बी में ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये क्या हो गया, गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे यहां अभी हम लोग देखे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां था। बी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन था। लेकिन अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया। इसका मतलब हुआ कि यहां जो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया। लेकिन बी में क्या हो गया, ए से इलेक्ट्रॉन आ गया बी में, मतलब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए में इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया और बी में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जहां इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया मतलब प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये कहता है कि ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और बी क्या हो गया, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह ए और बी दोनों बॉडी जो पहले न्यूट्रल था, लेकिन फ्रिक्शन के कारण, रबिंग के कारण ए हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, बी हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों ही चार्ज बॉडी हो गया। तो कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन के कारण दोनों बॉडी चार्ज हो गया। इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन बॉडी भाई पॉजिटिव चार्ज, कौन बॉडी, यहाँ हम मान लेते हैं, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चल गया, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए से बी पर क्यों गया, बी से ए पर भी जा सकता है। तो इसका कोई सिस्टम तो नहीं है, ये बहुत इंटरनल चीज है। लेकिन हम आपको कुछ एक डाटा आपको देंगे। डाटा क्या देंगे, कुछ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, कौन कौन है, जैसे ग्लास रॉड है, ऊल है, फ्लेनेल है, इबोनाइट है, ड्राई हेयर है, उसी तरह कोई कुछ नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, कौन कौन है,
जैसे सिल्क है, अंबर है, इबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कॉम्ब है। एक कुछ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बहुत सारा है, कुछ और है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट हम बता दिए। अब होता क्या है, एक ग्लास रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सिल्क है। इसका मतलब हो गया कि यदि ग्लास रॉड और सिल्क को हम लोग रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो ग्लास रॉड पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह ऊल है, अंबर है, ये भी एक तरह का मटेरियल है। ऊल और अंबर को हम लोग रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो ऊल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंबर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह फ्लेनेल है, इबोनाइट है, मतलब इस तरह का बहुत सारा है, पेयर है। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि एक इबोनाइट यहां भी है, इबोनाइट यहां भी है। तो भाई इबोनाइट यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, इबोनाइट नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब इबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज भी पैदा हो सकता है, इबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज भी पैदा हो सकता है। अब होता यह है कि अब इबोनाइट को इबोनाइट से तो रब करेंगे नहीं, इबोनाइट को किसी दूसरे मटेरियल से रब करते हैं। मान लेते हैं कि इबोनाइट को हम ग्लास रॉड से रब करते हैं, तो इबोनाइट को यदि ग्लास रॉड से रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो इबोनाइट चूंकि यहां भी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी पर भी है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। मतलब ग्लास रॉड और इबोनाइट को हम रब करेंगे, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन वही इबोनाइट को यदि हम सिल्क से रब करते हैं या अंबर से रब करते हैं, तब वह इबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अंबर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप पॉज कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। एक तरीका हो गया। हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा पैदा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दो बॉडी को रब करते हैं तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, काहे कि जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ये तो हो गया पहला मेथड। अब एक और हम लोग देखें, एक और क्या देखेंगे, एक और मेथड देखिए। चलिए दूसरा देखिए, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण। इंडक्शन होता क्या है, यह एक्चुअली है, कहता है कि कोई दो बॉडी है, कोई दो बॉडी है ए और बी, कहता है ए पर मान लेते हैं चार्ज है, ए क्या है, चार्ज है, और बी क्या है, अनचार्ज्ड है। तो कहता है कि यदि कोई चार्ज बॉडी पर, मान लेते हैं इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है,
चार्ज बॉडी पर कोई अनचार्ज बॉडी रखते हैं तो होता क्या है कि जो अनचार्ज बॉडी का जो नियर पार्ट होता है उस पर डिसिमिलर चार्ज और जो फार पॉइंट होता है, फार एंड होता है, उस पर सिमिलर चार्ज हो जाता है। मतलब ए है, बी है, दो बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कहता है बी जो अनचार्ज है इसके नियर पॉइंट पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है और फार पॉइंट पर सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है। नियर पॉइंट पर डिसिमिलर चार्ज, अपोजिट चार्ज, और फार पॉइंट पर सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है। ये अपने आप पैदा होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन होता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन कहते हैं। अपने आप चूंकि पैदा हो गया, सेल्फ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन। सेल्फ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन। जो अपने आप पैदा हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमको पैदा करना है पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं हमको पॉजिटिव चार्ज पैदा करना है। प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि हमको पॉजिटिव चार्ज पैदा करना है। क्या करेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज पैदा करने के लिए किया क्या जाता है अभी हम बताएं। कोई चार्ज बॉडी लेना है। अब हमको पॉजिटिव चार्ज पैदा करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक चार्ज बॉडी लेंगे। कैसा चार्ज लेंगे? नेगेटिवली चार्ज लेंगे। नेगेटिवली चार्ज लेंगे। और बी तो अनचार्ज है, ये तो अनचार्ज है, इस पर हमको चार्ज पैदा करना है। कैसे पैदा करेंगे? कहता है कि नेगेटिव चार्ज के बगल में यदि कोई अनचार्ज बॉडी रखेंगे तो इसके नियर पॉइंट पर क्या होगा? बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, नियर पॉइंट पर डिसिमिलर चार्ज, अपोजिट चार्ज। नियर पॉइंट पर अपोजिट चार्ज मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। अब फार एंड पर सिमिलर चार्ज मतलब यहां नेगेटिव, इंड्यूस हो गया, अपने आप पैदा हो गया। अब क्या करेंगे? करना यह है, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब इसको हटा दीजिए। बी जो अनचार्ज था, यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। कहता है कि इसको हम अर्थ कर देते हैं। इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थ कर दिए। अर्थ किए या इसको हम लोग हाथ से कहीं से किसी से टच कर देंगे। तो अर्थिंग करने से होता क्या है कि इसका जो भी नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चल जाएगा। धीरे धीरे जितना ही सब जो है नेगेटिव चार्ज ये अर्थ में चल गया। अर्थ तो बहुत बड़ा न्यूट्रल बॉडी है, तो अर्थ के नज़दीक जो भी आएगा, अर्थ के कांटेक्ट में जो भी आएगा वो सब उस चार्ज को ले लेगा। इसलिए इस अपोजिट एंड को हम लोग टच कर दिए हैं, अर्थिंग कर दिए, तो इसका जितना नेगेटिव चार्ज है अर्थ में चल गया। क्या बच गया? बी पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब ये जो एक किनारे जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे बॉडी में फैल गया। अब ये क्या हो गया?
ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह कोई अनचार्ज बॉडी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज में, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह मान लेते हैं कि हमको नेगेटिव चार्ज पैदा करना है। प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे पैदा करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? एक ऐसा बॉडी लेंगे जिस पर पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। हम लोग एक ऐसा बॉडी लेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक दूसरा ले लिए अनचार्ज, जिसको हमको चार्ज करना है, अनचार्ज। अब जैसा कि अभी हम आपको बताएं, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होगा? अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नियर रखेंगे, नज़दीक रखेंगे, तो नियर पॉइंट पर अपोजिट चार्ज, फार एंड पर सिमिलर चार्ज पैदा हो जाएगा। ए पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज था, ए पर यहां पॉजिटिव चार्ज था, तो बी के नज़दीक में डिसिमिलर चार्ज, अपोजिट चार्ज, और फार पॉइंट पर सिमिलर चार्ज पैदा हो गया। अपने आप पैदा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस हो गया, इंडक्शन हो गया। अब क्या करेंगे? ए को यहां से हटा देंगे, और बी जो अनचार्ज था, इसको क्या करेंगे? इसका जो फार पॉइंट है, फार एंड को, इसको हम लोग क्या करेंगे? अर्थ कर दिए। इसको कहते हैं अर्थिंग, या इसी को कहते हैं ग्राउंडिंग। अर्थिंग कहिए या ग्राउंडिंग कहिए। तो होगा क्या कि जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज चल गया अर्थ में, पॉजिटिव चार्ज चल गया अर्थ में, बच गया सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बच गया, ये पूरे बॉडी में फैल गया। अब ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इस तरह हम कोई अनचार्ज बॉडी को चाहें तो पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेंगे। नेगेटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखें, नियर रखेंगे, नज़दीक रखेंगे। नज़दीक रखेंगे तो नियर पॉइंट पर डिसिमिलर मतलब पॉजिटिव चार्ज, फार एंड पर नेगेटिव चार्ज। फार पॉइंट को, फार एंड को हम लोग क्या कर दिए हैं? अर्थिंग कर दिए हैं, ग्राउंडिंग कर दिए हैं। तो ये सब चल गया, अर्थ में चल गया, बच गया पॉजिटिव चार्ज, बच गया पॉजिटिव चार्ज पूरा फैल गया। अब इस तरह ये जो बॉडी अनचार्ज था वो हो गया चार्ज, हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह यदि हमको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो क्या करेंगे? कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेंगे, उसके नज़दीक में अनचार्ज बॉडी रखेंगे। अब अनचार्ज बॉडी को रखने से होता क्या है कि नियर पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज, फार एंड पर पॉजिटिव चार्ज। इसको अर्थिंग किए, फार पॉइंट को ग्राउंडिंग कर दी, इसको अर्थिंग बोला जाता है, ग्राउंडिंग बोला जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है चल गया अर्थ में, चल गया ग्राउंड में, चल गया, बच गया सिर्फ खाली नेगेटिव चार्ज बच गया, और ये नेगेटिव चार्ज पूरा फैल गया। तो इस तरह ये अनचार्ज बॉडी कन्वर्ट हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्ज पैदा होता है ये हमेशा इससे कम होता है, और ये जो होता है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो पैदा होता है, दोनों का अमाउंट हमेशा बराबर होता है।
अब एक और मेथड है ये, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? कहता है कि कोई बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q। दूसरा बॉडी है B, ये क्या है? अनचार्ज है। कहता है चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब कांटेक्ट में इसको लाना है। A और B को कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने से होता क्या है? मान लेते हैं A पर पॉजिटिव चार्ज है, तो A का जो पॉजिटिव चार्ज है वही पॉजिटिव चार्ज कुछ B में ट्रांसफर हो जाता है। वही पॉजिटिव चार्ज B में कुछ ट्रांसफर हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें रह गया और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें रह गया, इसमें आ गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यही A का जो चार्ज था वो B में चला गया, इसका मतलब हो गया कि A में चार्ज कुछ घट जाएगा, B में चार्ज आ जाएगा। अब A में चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इसमें चार्ज आ गया Q2 आ गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यही Q जो चार्ज है वो दो बॉडी में चला गया, Q1 और Q2 में चला गया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो पहले का जो चार्ज था वो बाद वाला दोनों चार्ज के समेशन के बराबर होगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ये जो मेथड है, इस मेथड में एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, जिसके कारण कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी में आ जाता है। तो एक कांटेक्ट मेथड में हो गया। इसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसमें दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर होता है। तो ठीक है, आज का कहानी इतना ही रखा जाए। हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, और आप लोग जैसा होगा हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमको फिर बाद में इन्फॉर्म कीजिएगा, बोलिएगा। थैंक यू।